बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी कैफ़े में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद चौधरी मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बदलने वाला अजीम लोटा है। फवाद चौधरी का ताल्लुक़ झेलम शहर से है और इसने बहुत सी पार्टियाँ बदली हैं। ये मुशर्रफ लीग में भी रहा है, आल पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी, और फिर वो काफ लीग में भी रहा है, मुस्लिम लीग काफ के साथ, चौधरियों के साथ, और फिर वो पीपल्स पार्टी में भी रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा तर्जमान बना। और ये जिस पार्टी में भी गया इसने की पोजीशन हासिल की और उनकी तर्जमानी की और उनके हक़ में ये बड़ा ज़ोर व शोर से बोलता रहा। फिर इसने ये महसूस किया कि जो है PTI तहरीक इंसाफ, इसका जो है ना, इसकी हवा चल पड़ी है और इसकी मकबूलियत बढ़ रही है और आइंदा आने वाले सेटअप में इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत प्लेस है। चुनांचे इसने ये किया कि ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया और तहरीक इंसाफ में भी शामिल होकर ये इमरान ख़ान के करीब हो गया और ये इत्तलात व नशरियात का वज़ीर बना रहा और एक ये जो है ये तर्जमान था तहरीक इंसाफ का। और ये बहुत हद तक बोलता था, बेहद बोलता था और इसके पास अल्फाज बहुत होते थे। ये फिरदौस आशिक अवान की तरह जारहाना तरीके से भी बोलता था और टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जलसों में इसने खुलकर तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के हक़ में जो है वो गुफ्तगू की, बयानात दिए और पूरी तरह इसने मुकम्मल, जिसको कहते हैं दिलजमी के साथ, इसने तहरीक इंसाफ में अपना किरदार अदा किया और इमरान ख़ान का दिफा किया। मगर जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो ये चूँकि है तो लोटा ही फितरतन, चुनांचे इसने ये किया कि इसने सियासत छोड़ दी, PTI छोड़ दी और इमरान ख़ान को छोड़ दिया। और ये पुलिस के डर से ऐसे भागा जैसे कोई जो है वो कोई मौत है जो इंसान के पीछे पड़ चुकी है और इंसान मौत से भाग रहा है। और ये दौड़ते हुए इसको सांस चढ़ गया और ये एक किस्म का मुंह से इसकी झाग निकल रही थी और ये दौड़ते हुए एक जो है वो जगह से टकराया और गिरा भी और इस पर बहुत सी मीम्स बनी, बहुत से फ़नी क्लिप्स इसके मुतालिक बने और इसकी खूब बेइज्जती की गई। और ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होकर ये सुकून से घर बैठ गया। मगर 2 दिन बाद ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया और इसने जो है वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और ये दोबारा से मुतहर्रिक हो गया नई पार्टी बनाने के लिए और नई जो है उस सियासत का जो है वो मज़ा लेने के लिए। अब वो नई पार्टी बनाएगा या नया कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा या वो क्या कर रहा है, ये आने वाले वक्त में सामने आएगा। लेकिन हम सवाल ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि उन्होंने आखिर ये क्या मेयार बना रखा है कि इमरान ख़ान को जो छोड़ दे, जो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, उसको आप माफ़ कर दें, उसको आप क्लीन चिट दे दें। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान ख़ान को और PTI को छोड़ दिया तो वो क्लीन चिट का हकदार ठहरा, उसको क्लीन चिट दे दी गई कि अब उस पर कोई मुकदमा नहीं, उस पर कोई जुर्म नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, उसकी कोई ख़ता नहीं। ये एक अजीब फ़लसफ़ा है। हम समझते हैं कि ये तो खुलकर 9 मई को जो है 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है और इसने तो ये तो आज़ादी मांग रहा था और ये जलसों में कह रहा था कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। पता नहीं ये कौन सी आज़ादी मांग रहा था और किससे आज़ादी मांग रहा था। पाकिस्तान तो 1947 में अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद हो गया और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा, मगर ये पता नहीं कौन सी आज़ादी मांग रहा था। और इसका जो साबका बाप है इमरान ख़ान, वो पता नहीं कौन सी आज़ादी मांगता है। तो फवाद चौधरी, जिसे डब्बू चौधरी कहा जाता है, और मुशाहिदुल्लाह ख़ान ने तो इसको असम्बली में कहा था कि मैं तो तुम्हें घर में बांध कर आया हूँ, तुम यहाँ कैसे दोबारा आ गए हो। और इसकी खूब जो है वो दरगद बनाई थी मुशाहिदुल्लाह ख़ान मरहूम ने। मगर ये शख्स जो है ये दोबारा से सियासत में मुतहर्रिक हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई कहानी है, कोई दाल में कुछ काला है। ये कोई कानून नहीं, कोई मेयार नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और PTI और इमरान ख़ान को छोड़ने के बाद इस शख्स के गुनाह को माफ़ कर दें।
یہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ پرووک کر رہا تھا، انسائٹ کر رہا تھا، ان کو اکسا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چونکہ عمران خان گرفتار ہو چکا ہے لہٰذا آپ نکلیں اور اہم جو قومی تنصیبات ہیں اور جو لاہور کا جو گور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس ہے اس پر حملہ آور ہوں، اور اس نے جو ہے اسی لیے تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور ہم لے کر رہیں گے آزادی کے نعرے لگائے، اور اس میں وہ مکمل طور پر ملوث رہا۔ مگر اب جو ہے اس کو صرف ایک کلین چٹ صرف اس بنا پر دے دی گئی کہ اس نے پارٹی کو چھوڑ دی۔ یہ بالکل غیر منصفانہ فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان بزدار جو وسیم اکرم پلس کہلاتا تھا عمران خان کا، اور عمران خان پر اتنی تنقید کی جاتی تھی عثمان بزدار کے حوالے سے کہ پنجاب اس کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ نکمہ، نالائق اور نہل آدمی ہے جس کو اتنا بڑا صوبہ دے دیا گیا ہے اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، مگر عمران خان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اور جتنی بھی عثمان بزدار پر تنقید کی جاتی عمران خان اتنا ہی اس پر جو ہے وہ اس پر تکیہ کرتا، اس پر اعتماد کا اظہار کرتا، اور اس نے ہٹانا مناسب نہیں سمجھا۔ یعنی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے عمران خان نے عثمان بزدار جیسے نکمے شخص کو جو ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائے رکھا، مگر اس کو استعمال کیا گیا فرا گوگی اور پنکی پیرنی کی کرپشن میں، جو ہے اس کا بہت کردار رہا، یہ ہیلپ کرتا رہا، یہ ساتھ ملوث رہا۔ تو اب اس نے بھی جو ہے وہ منحرف ہو گیا ہے، اس نے بھی تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہا کہ میں تو 15-16 ماہ سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ آپ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بزدار صاحب، تو آپ مزے بھی تو لیتے رہے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے، اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جو آپ کرپشن کرتے رہے اور جو عمران خان کی اور اس کی اہلیہ کی اور فرا گوگی کی جو آپ کرپشن میں ہیلپ کرتے رہے، معاونت کرتے رہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی چھوڑ گیا ہے اور عمران خان کو چھوڑ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی فواد چودھری کی طرح کلین چٹ دے دی جائے اور اس کی کرپشن پر پردہ ڈال دیا جائے۔ نہیں، اس کو کرپشن کے جو ہے اس نے جو کچھ جتنا بھی کردار ادا کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، اور کسی بھی شخص کو جو کرپشن کرے، قومی دولت کو لوٹے اور قومی دولت لوٹنے میں معاونت کرے یا کسی بھی طرح سے کرپشن کے معاملے میں ملوث ہو، اسے کسی صورت میں معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔